शुक्राना गुरु जी। अभी जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ था तो अंकल ने पहला ही बोला था कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जिसको बोलना है वो बोलना चाहते हैं तो आ जाना। तो मैं ऐसे ही मन में सोच रही हूँ मैं तो नहीं बोलूँगी और साइड हो गई। वैसे ही आंटी आ गई, सपना सत्संग करी, मैंने कहा मैं क्या बोलूँगी, कहती नहीं नहीं कुछ बोलना है। और मैं तब से यही सोची जा रही थी कि मैं क्या बोलूँगी। फिर रीना को भी बोला कि रीना तो वो रीना कहती मुझे कि तुम बोलोगी पहले। मैंने कहा आंटी जिसका नाम पहले लेंगी वो पहले बोलेगा, जो नेक्स्ट होगा वो दूसरा बोलेगा। मैंने कहा अच्छा। तो मैं तब से यही सोच रही थी। तो अब मुझे पता चला, मतलब मैं तो गुरुजी से पता नहीं कब जुड़ी हूँ, मुझे नहीं कोई आइडिया, पर 17 में मेरी फ्रेंड ने बोला तो मैं इधर अग्रवाल भवन जाने लगी। हस्बैंड को बगैर बताए सिर्फ 1 घंटे जाती थी, चाय प्रसाद लेके आ जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे मतलब मेरे को इंटरेस्ट अंदर ही अंदर अच्छा लगा गुरुजी के पास जाना ना, अच्छा लगता था। तो मैं 2-3-4 बार अग्रवाल भवन छुप के गई, मतलब हस्बैंड को नहीं बताया। उसके बाद एक दिन मैंने हस्बैंड को बता दिया कि मैं ऐसे जाती हूँ। कहते अच्छा। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार बोला कि वो जाती हो ये वो, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद सडनली क्या हुआ, मेरे हस्बैंड धीरे धीरे बीमार पड़ने लग गए। तो फिर मुझे गुरुजी ने ड्रीम में बताया कोई बात नहीं, वो मतलब ठीक हो जाएगा, वो हमेशा तेरे साथ रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद भी मैं सत्संग जाने लगी। तो क्या हुआ, एक दिन मैंने सोचा मैं इधर ट्रिब्यून चौक में जो है शिव मानस मंदिर, वहाँ जाने लगी। तो हस्बैंड ड्रॉप करते थे और कैब में मैं आ जाती थी बेटे के साथ। तो मुझे एक दिन लगा कि हस्बैंड मेरे कहीं भी जाते हैं तो मुझे लेके ही जाते हैं, और जब मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं जब आऊँ आपके पास तो मेरे हस्बैंड भी जाएं। कहते मतलब मैंने ऐसे सोचा। अच्छा, उस दिन भी मैं तैयार हो गई, मैं चली, तो हस्बैंड ने ड्रॉप किया। तो सडनली कहते मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूँ। मैंने कहा हाँ। मैं अंदर में मन में कहती हाँ जय गुरुजी चलो। अच्छा, मैंने सोचा था उस दिन कि ये मेरे साथ जाएं और मेरे साथ आएं। अब ये तो गए, इन्होंने मत्था टेका, चाय प्रसाद ली, बाहर आ गए। अच्छा, फिर अब मेरे दिल में फिर वैसे हो गया कि अब तो चले गए, अब क्या होगा। तो जैसे ही लंगर प्रसाद खाया, वैसे भी मैं खाई रही थी, इनका फोन आया, कहते तुम लोग चले गए। मैंने कहा नहीं अब जा रहे, अभी जाना है। कहते मैं आ जाऊँ। मैंने कहा हाँ आ जाओ। आए, लंगर प्रसाद किया, फिर हम इकट्ठे ही बाहर निकले। तो अब वो दिन है, आज का दिन है। वैसे मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं आते, हालांकि हर कोई पूछता है कि राणा जी नहीं आए, राणा जी नहीं आए। आज भी पूछा, मैं कहा राणा जी यहाँ नहीं आएंगे, वो शर्मा के बड़ा है। पर ट्रिब्यून चौक में शिव मानस मंदिर है, वहाँ रोज जाते हैं। आज भी सुबह वो मुझसे कहते कि आज तुम्हारा दिन का क्या प्लान है। मैंने कहा हम तो सत्संग में जाएंगे। कहते वाह तुम्हारे तो मजे हैं, मेरे को ऑफिस जाना पड़ रहा है और तुम लंगर खाओगे। मैंने कहा आपको भी होगा, और उधर कुछ वैसे टिफिन लेकर गए हैं, पर पता नहीं। पर मैं कह रही हूँ अब मेरे हस्बैंड इतने जुड़ गए हैं कि मतलब वो रोज जाते हैं। मैं आऊँ ना, मैं इधर आती हूँ वो उधर जाते हैं। और मैं कहाँ सोच रही थी कि वो मुझे कहते थे कि कहाँ जा रही हो तुम, क्यों कर रही हो तुम, मगर अब वो भी उतना ही करते हैं। तो ये गुरुजी हैं जो अपने आप खींचते हैं अपनी तरफ। हम नहीं होते कि हम कुछ करें या ना करें ना। तो वो गुरुजी जिसको जितना चाहेंगे उतना प्यार करते हैं। और बस अपने भाव अच्छे रखिए। मैं तो खैर आंटी मुझे पूरे सत्संग में बोलती रहती है सबका चुप कर, मैं तो बोलती रहती हूँ पर पता नहीं। चलो जी, जय गुरु जी।